मेटाबॉलिज्म टीवी में आपका स्वागत है। मेटाबॉलिज्म और स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी। रोटी चीनी से अधिक लत लगाती है। मैं फ्रैंक सुआरेज हूँ, मोटापे और मेटाबॉलिज्म का विशेषज्ञ। ठीक है, मैं तुम्हें उस आखिरी शोध के बारे में बताना चाहता हूँ जो मैंने कुछ खाद्य पदार्थों के लत लगाने वाले प्रभाव पर किया है, और मैंने पाया कि चीनी और मेटाबॉलिज्म, वैज्ञानिक साहित्य के अनुसार रोटी, विशेष रूप से गेहूँ, चीनी से कहीं अधिक लत लगाती है। मैं मोटापे, मधुमेह और मेटाबॉलिज्म के विषय पर लगभग 18 साल से काम कर रहा हूँ। प्यूर्टो रिको, अमेरिका, मेक्सिको, कोस्टा रिका, पनामा, कोलंबिया और वास्तव में 100,000 से अधिक लोग नेचुरल स्लिम सिस्टम से गुजर चुके हैं। तो हम काफ़ी जानते हैं, क्योंकि जब आप टांटस लोगों के साथ काम करते हैं और देखते हैं कि सभी किसी न किसी प्रकार की चीनी, रोटी, आटे, चॉकलेट की लत के साथ आते हैं। बहुत से लोग जो मधुमेह या मोटापे की समस्याओं का सामना कर रहे हैं, वास्तव में वे रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि रोटी और आटे के प्रति लती होते हैं। हम अब सलाद या सब्जियों की बात नहीं कर रहे हैं, हम रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर रहे हैं। मुख्य रूप से गेहूँ, चावल, रोटी, आटा, स्टार्च, मिठाइयाँ, चॉकलेट, मीठे सोडे, कोका कोला, इस तरह की सभी चीज़ें, जैसे कि, है ना। तो हम नेचुरल स्लिम केंद्रों के सिस्टम का हिस्सा होने के नाते मेटाबॉलिज्म को बहाल करने की तकनीक लागू करते हैं। और सबसे पहले जो एक व्यक्ति के साथ किया जाता है ताकि उसकी मदद की जा सके, वह है डिटॉक्सिफाई करना। क्योंकि जो व्यक्ति किसी खाद्य पदार्थ का आदी होता है, वह खुद को नियंत्रित नहीं कर सकता। चाहे मैं कितनी भी कोशिश करूं, मेरा काम है लोगों को शिक्षित करना, ताकि मैं उस व्यक्ति को समझा सकूं कि उसके शरीर के साथ क्या हो रहा है, ताकि वह उसे नियंत्रित कर सके। शरीर आपको नहीं, आप शरीर को नियंत्रित करें। अब मैं एक क्षण के लिए बोर्ड पर जा रहा हूं, क्योंकि मुझे आपको यह समझाना है कि गेहूं के बारे में जो नवीनतम खोज की गई है कि किससे रोटी बनाई जाती है, किस आटे से पिज्ज़ा बनाया जाता है, गेहूं ये बहुत अधिक लत लगाता है। चीनी, मेरा अनुभव हमेशा यह रहा है कि चीनी बहुत लत लगाती है, क्योंकि मुझे नेचुरल सेंटर में बहुत से लोग आते हैं जो लती होते हैं, यानी ऐसे लोग जिनके लिए हमें वास्तव में 48 घंटे के लिए एक सख्त डिटॉक्स प्रोग्राम लागू करना पड़ता है ताकि हम इस लत को तोड़ सकें। और फिर व्यक्ति अपनी शांति वापस पा लेता है। वह एक मिठाई देख सकता है और उसे कूदकर नहीं खाना पड़ता, यानी खुद को नियंत्रित कर सकता है, क्योंकि अब कोई अजीब हार्मोनल चीज़ नहीं है, उनके तंत्रिका तंत्र या हार्मोनल सिस्टम को प्रभावित नहीं कर रहा है। तो जब हम लत की बात करते हैं, है ना, तो किताब मेटाबॉलिज्म की शक्ति में हम समझा रहे हैं कि हमारे सभी के पास एक छोटी सी ग्रंथि होती है, यहाँ अंदर की ओर, इसे ग्रंथि कहा जाता है। पीनियल ग्रंथि का आकार जैसे है एक बहुत छोटी सी फली का। ये बहुत छोटी ग्रंथि है और ये ग्रंथि एक पदार्थ का उत्पादन करती है जिसे बीटा एंडोर्फिन कहा जाता है। बीटा एंडोर्फिन एक जैविक रूप से आरामदायक पदार्थ है। ये दर्द को कम करता है, ये एनाल्जेसिक है, और ये ऐसा पदार्थ है जो आनंद से संबंधित है। उदाहरण, व्यक्ति यौन गतिविधि और ऑनर्गेज्म के समय बीटा एंडोर्फिन का उत्पादन होता है। यह पाइनियल ग्रंथि में उत्पन्न होता है। ये एक बहुत आरामदायक, बहुत सुखद, बहुत आनंददायक पदार्थ है। और इसका एक प्रभाव है, एनाल्जेसिक, दर्द कम करता है। क्या हो रहा है, जब कोई व्यक्ति हमारे पास आता है और हम उसे नेचुरल स्लिम केंद्र में मदद करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम उसे एक डिटॉक्स प्रोग्राम में डालते हैं। अगर आप किताब मेटाबॉलिज्म की शक्ति को देखते हैं तो आप देखेंगे कि एक अध्याय है जिसका नाम है कैसे लत को तोड़ें। किताब मेटाबॉलिज्म की शक्ति में है, हम नेचुरल स्लिम में लागू करते हैं। एकमात्र अंतर यह है कि जो व्यक्ति नेचुरल स्लिम में आता है, हम उसकी मदद करते हैं विशेष सप्लीमेंट्स के साथ, जो हमने वर्षों में विकसित किया है ताकि शरीर को ठंड में टूटने से बचाने में मदद मिल सके। जो यहाँ कर रहा है उसके लिए मुश्किल है, क्योंकि उसे सप्लीमेंट्स की मदद नहीं मिल रही है, लेकिन वह इसे हासिल कर सकता है। लेकिन जो लोग हमारी मदद मांगने आते हैं, जो नेचुरल स्लिम केंद्र तक पहुंचते हैं, हम उनकी मदद करते हैं विशेष सप्लीमेंट्स के साथ, ताकि शरीर को एक धोखा दिया जा सके, ताकि शरीर लत को छोड़ दे और पाइनियल द्वारा बनाई जाने वाली बीटा एंडोर्फिन का उत्पादन बंद कर दे। अब क्या हो रहा है, नई अनुसंधान ने जो खोजा है वह यह है कि चीनी पाइनियल ग्रंथि को उत्तेजित करता है, कि पाइनियल ग्रंथि बीटा एंडोर्फिन, ये तो हमें पहले से पता था और ये ऐसा ही है। किताब मेटाबॉलिज्म की शक्ति में हमें ये 15 साल पहले पता था। अब जो हम नहीं जानते थे वह यह है कि हाल ही में ये खोजा गया है कि ग्लूटेन
जो गेहूं का प्रोटीन है वो प्रोटीन है जो रोटी में होता है, जैसे कि आटा, पिज्जा, कोटिंग या कहें ग्लूटेन गेहूं का प्रोटीन है। उदाहरण के लिए गेहूं के वजन का लगभग 28% तो स्टार्च है और 2% ग्लूटेन है। यह वह चीज है जो रोटी को लचीला बनाती है और इसे विभिन्न आकारों में बनाया जा सकता है। सही है। जैसे जब आप किसी बेकरी में जाते हैं तो वह इसलिए होता है क्योंकि उसमें ग्लूटेन होता है। ग्लूटेन शब्द ग्लूटेन अंग्रेजी के ग्लू से आया है, जिसका मतलब है चिपकने वाला। वास्तव में ग्लूटेन बहुत लचीला होता है और ये एक चिपकने वाले की तरह होता है। ये चिपकता है। वास्तव ये हाथ में चिपक जाता। मैं फ्रैंक सुआरेज, मेरा शरीर ग्लूटेन को सहन नहीं करता, मैं ग्लूटेन नहीं खाता क्योंकि इससे मैं मोटा हो जाता हूं। ये मुझ में कोर्टिसोल बढ़ा देता है, मेरी पेट बाहर निकाल देता है, मैं टालता हूं। जैसे शैतान को क्रॉस से, क्या आप समझ रहे हैं? मतलब मैं निश्चित रूप से मैं ग्लूटेन से बचता हूं, लेकिन हाल ही में जो खोजा गया है वह यह है कि ग्लूटेन में एक पदार्थ होता है जिसे एक्सोर्फिन्स कहा जाता है। ग्लूटेन, एक्सोर्फिन ऐसे पदार्थ हैं जो उत्तेजित करते हैं मस्तिष्क के मॉर्फिन रिसेप्टर्स। जैसे यह पाइनियल ग्रंथि से अलग है, मतलब वहां कुछ मॉर्फिन रिसेप्टर्स होते हैं। मॉर्फिन वह है जिसका उपयोग हेरोइन बनाने के लिए किया जाता है, जिसे नशेड़ी इस्तेमाल करते हैं। ये कुछ ओपियोइड रिसेप्टर्स हैं, इसे कहा जाता है, मतलब जैसे ओपियोइड, क्योंकि मॉर्फिन ओपियम से आता है, ओपियम के पौधे से। तो एक्सोर्फिन्स उत्तेजित करते हैं मस्तिष्क में मॉर्फिन के उत्तेजना क्षेत्र के आसपास। मतलब जब कोई रोटी खाता है, जब कोई आटा खाता है, जब कोई पिज्जा खाता है, तो स्वचालित रूप से, क्योंकि यह ग्लूटेन से भरा होता है, तो एक्सोर्फिन्स मस्तिष्क के एडिक्टिव क्षेत्र को उत्तेजित करते हैं। इसलिए कोई फिर रोटी की इच्छा करता है, गेहूं की इच्छा करता है, बॉलीलोज की इच्छा करता है, जो भी चीज उस ग्लूटेन में होती है उसकी इच्छा करता है। वास्तव में यह खोजा गया है कि कुल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 4, 5 हैं। ग्लूटेन के अंदर, किसी भी रोटी के टुकड़े के अंदर नशे की चीजें होती हैं। एक है जिसे A5 कहा जाता है, जो एक एक्सोर्फिन A5 है। एक्सोर्फिन B4, B5C और एक और है जिसे ग्लियाडोर्फिन या ग्लियाडोर्फिन कहा जाता है ना। तो ये सभी जो कर रहे हैं वह शरीर को उत्तेजित कर रहा है, जैसे कि यह मॉर्फिन की तरह। यह वह है जो दर्द में एक शरीर को शांत करने के लिए इस्तेमाल होती है। सही है, एक अस्पताल में, है ना। यह सब व्यक्ति के मस्तिष्क को उत्तेजित कर रहा है। इसलिए रोटी की लत, जैसे कि पिज्जा की लत और चीनी की लत से थोड़ी ज़्यादा मजबूत होती है, और ये वही है जो अनुसंधान दर्शाता है। इसलिए जब किसी व्यक्ति को वजन कम करने की जरूरत होती है और उसे स्थायी रूप से वजन कम करना होता है, तो बेहतर है किताब पढ़े मेटाबॉलिज्म की शक्ति, अगर वह डायबिटिक है। बिना किसी, आप देखेंगे डायबिटीज बिना समस्या, मेटाबॉलिज्म शक्ति। मैं आपको समझा रहा हूं कैसे लत को तोड़ना है। इस बुरी आदत को तोड़ना, इस लत को खत्म करना है और इस लत को खत्म करना है। क्योंकि आप इसे काटते हैं तो आप अपने शरीर के मालिक बन जाते हैं, आप अपने शरीर के मालिक होते हैं। आप अपनी पसंद की डाइट रख सकते हैं और शरीर आपको ये नहीं बताएगा कि आपको क्या खाना है, क्योंकि ये माना जाता है कि आप शरीर को नियंत्रित करते हैं, न कि शरीर आपको नियंत्रित करे। मैं ये आपको बताता हूँ, मैं ये आपके साथ साझा करता हूँ, क्योंकि सच हमेशा जीतता है।